नमस्कार। इंडिया डेली लाइव के उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती आजाद। पहली खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर सेना नायक राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जो समाज अपने पूर्वजों को भूल जाता है उसका कोई भविष्य नहीं होता। उन्होंने राहुल गांधी के मनुस्मृति को लेकर दिए गए बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत की परंपराओं और विरासत की आलोचना करना जो है वो किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने मनुस्मृति, भगवान राम और भारतीय विरासत को लेकर भी विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के जिम्मेदार नेता के तौर पर राहुल गांधी से देश सकारात्मक भूमिका की उम्मीद करता है, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। बहनों और भाइयों, जो समाज अपने पूर्वजों को विस्मृत करता है उसका कोई भविष्य नहीं होता है। दुर्भाग्य से भारत की परंपरा को, भारत के मूल्यों को, भारत के आदर्शों को विस्मृत करके, उसको भ्रम में डाल करके कुछ लोगों ने एक ठेका सा ले लिया है भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने का। मैं बहुत शक हूं उन चीजों को देख करके। मैं भी पिछले दिनों इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी, एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? आपसे एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा देश रखता था, लेकिन आपने उन भूमिकाओं को भी बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अपने आप को अलग कर दिया और यही कारण है कि अमेठी, ये रायबरेली इस परिवार को ढोता तो रहा, लेकिन इस क्षेत्र के सामने पहचान का संकट भी इस परिवार ने हमेशा खड़ा किया। यहां के स्मारक के नाम, यहां के संस्थानों के नाम एक परिवार के नाम पर हो जाएं, इनको अच्छा लगता था, लेकिन राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी के नाम पर हो या किसी लालचंद स्वर्णकार के नाम पर हो या किसी महापराक्रमी बीरा पासी के नाम पर हो, ये कभी आपने या आपकी पीढ़ी ने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। जब आप भारत की संस्थाओं को अपमानित करते हैं, जब आप भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, तब एक व्यक्ति के बारे में नहीं, भारत की एक संस्था को अपमानित करते हैं। वहीं रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए त्योहार के महत्व और बहन बेटियों की सुरक्षा का संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का पर्व नहीं, बल्कि स्नेह, विश्वास और संकल्प का पावन पर्व है।
उन्होंने कहा कि यह पर्व परिवार को जोड़ने के साथ समाज में आत्मीयता का भाव जगाता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से प्रत्येक बहन बेटी के सम्मान और सुरक्षा का संकल्प लेने की अपील की। साथ ही सुरक्षा बलों, पुलिसकर्मियों और आपदा सहकर्मियों और राहत कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर उनके प्रति कृतज्ञता जताने और स्थानीय स्तर पर निर्मित राखियों व उपहारों को प्राथमिकता देने की अपील की। और अगली खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वागत समारोह के दौरान आयोजित कथित मछली भोज को लेकर सियासत गर्मा गई है। सावन के पवित्र महीने में हुए इस आयोजन पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे बेहद दुखद बताते हुए कहा कि अयोध्या धाम भगवान रामलला की पवित्र नगरी है और सावन के महीने में इस तरह का भोज आयोजित करना कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। ब्रजेश पाठक के बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के आसार हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से इस विवाद पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी नजरें बनी हुई हैं। देखिए, बहुत ही दुखद है। अयोध्या धाम हमारा जो पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है और वहां पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये और अगली खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे अभ्यर्थियों ने परिणाम जारी न होने, नियुक्ति पत्र नहीं मिलने और मेडिकल प्रक्रिया लंबित होने जैसी समस्याएं डिप्टी सीएम के सामने रखी। ब्रजेश पाठक ने छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों से बात की गई है और जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान आपको बता दें कि राष्ट्रगान को लेकर उठ रहे विवाद में अब कार्यक्रम के आयोजक और भाजपा के पूर्व शिक्षक विधायक प्रत्याशी वेणु रंजन भदौरिया के बयान के बाद सियासत और तेज हो गई है। भदौरिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो जारी कर पूरे घटनाक्रम को लेकर सफाई दी और मीडिया में प्रसारित वीडियो व उसके विश्लेषण पर सवाल उठाए हैं। बताया जा रहा है कि उन्नाव में उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के 46वें प्रांतीय अधिवेशन शैक्षिक संगोष्ठी का सम्मान समारोह का आयोजन वेणु रंजन भदौरिया के इंटर कॉलेज में किया गया था। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इसी दौरान गार्ड ऑफ ऑनर और राष्ट्रगान को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए, जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया के द्वारा और तमाम चैनलों के द्वारा आया है सामने, उससे देश का हर नागरिक आहत हुआ है और खास करके वो लोग, वो नौजवान, वो नौनिहाल बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको जो उनके अध्यापकों ने सिखाया, समझाया, उसके विपरीत सतीश महाना जी का कृत्य रहा और वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठे हैं। उनको एक संदेश जो उनके द्वारा गया है वो देशद्रोह की तरह गया है। देखिए, जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया के द्वारा और वहीं आज सावन का आखिरी सोमवार है और इस पावन मौके पर देश भर के शिव भक्तों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहे हैं। श्रद्धालु भगवान शिव को जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक आयोजन भी किए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से इस भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं 5 तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप अयोध्या से देख रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से भक्त जो है वो भक्ति में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। बिजनौर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बीच में आपको वाराणसी से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर
कैसे शिव भक्त जो हैं वो लगातार सुबह से ही कतारों में लगे हुए नजर आए और अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। बम बम भोले के जयकारों से मंदिर परिसर जो है वो भी गूंजते हुए नजर आए। अगली तस्वीर आपको भदोही से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर भी नजारा जो है शिव भक्तों का कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कतारों में शिव भक्त अपनी बारी का इंतजार यहां पर भी करते हुए नजर आए और फर्रुखाबाद में भी भक्ति का अजब गजब नजारा जो है वो भी देखने को मिल रहा है, जिसकी आखिरी तस्वीर हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं सुल्तानपुर के अखंड नगर थाना क्षेत्र में रविवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद 3 शातिर अपराधियों को दबोच लिया गया। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के अनुसार जवाबी कार्रवाई में घायल विपिन निषाद पर 10 और साथी नागेंद्र पर आपको बता दें कि 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के जेवर, अवैध तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। अवगत कराना है कि दिनांक 23/24 अगस्त की देर रात्रि को जनपद सुल्तानपुर के थाना अखंड नगर क्षेत्र में थाना अखंड नगर पुलिस एवं बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक शातिर बदमाश विपिन निषाद पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे तत्काल उपचार हेतु पुलिस द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया। इस बदमाश के अतिरिक्त इसके अन्य 2 साथी भी मौके से फरार होने का उन्होंने प्रयास किया, जिसको कॉम्बिंग के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। कुल 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जिनके कब्जे व निशानदेही से चोरी के करीब 13,600 रुपए और लाखों के सोने व चांदी के आभूषण इनसे बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त एक अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल पुलिस द्वारा इन बदमाशों से बरामद की गई है। इन बदमाशों के द्वारा कुछ दिन पहले ही एक घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। जो घायल बदमाश विपिन निषाद है, इसके विरुद्ध पूर्व में भी जनपद के थानों में करीब 10 मुकदमे चोरी आदि गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं। इन बदमाशों के विरुद्ध थाना अखंड नगर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अवगत कराना है। और रक्षाबंधन के त्योहार से पहले मैनपुरी में पुलिस और खाद्य विभाग ने नकली दूध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शहर कोतवाली क्षेत्र में संयुक्त टीम ने एक घर से सिंथेटिक दूध बनाने और उसे बाजार में बेचने के आरोप में कार्रवाई की। टीम ने मौके से करीब 500 लीटर सिंथेटिक दूध बरामद किया है। खाद्य विभाग ने दूध के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। वही नकली दूध तैयार करने के आरोप में नेत्रपाल और रिंकू नाम के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। त्योहार के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने को लेकर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। और अगली खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां पर परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के खिलाफ आपको बता दें, माफ कीजिएगा, रसोइयों के लिए सरकार ने राहत भरी घोषणा की है। सहसवान तहसील सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का लाइव प्रसारण देखा गया। इस दौरान रसोइयों के मानदेय में 1,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी और जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि अब रसोइयों को 3,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज और 2 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा की सुविधा देने की भी घोषणा की गई है। माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा पीएम पोषण एमडीएम रसोइया जो काम करते हैं उनके लिए एक तो उनका मानदेय बढ़ाया गया है। 2 बार मानदेय पहले बढ़ा चुके हैं और इस बार सबसे बड़ी एक सौगात दी है कि भाई भगवान ना करे उनके घरों को बीमारी हो, बीमार अगर हो जाए तो 5 लाख तक का कैशलेस इलाज उनके लिए मिलेगा। ये सबसे बड़ा, उनके लिए बीमारी की चिंता नहीं करनी है क्योंकि सरकार उनका इलाज की पूरी गारंटी दे रही है 5 लाख तक की। और अगली खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के चक जमालपुर गांव में आपसी विवाद के दौरान एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। आरोप है कि शराब के नशे में गाली गलौज कर रहे बड़े भाई को रोकने पर विवाद शुरू हुआ। छोटे भाई की पत्नी को गाली देने का विरोध करना भारी पड़ गया। आरोप है कि बड़े भाई किशन ने हांसिया से छोटे भाई दिलीप के पेट पर वार कर दिया और गंभीर हालत में परिजन दिलीप को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने 29 वर्षीय दिलीप को मृत घोषित कर दिया। आरोपी ने छोटे भाई की पत्नी के हाथ पर भी हांसिया से वार किया और घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
आज शाम लगभग 9:30 बजे थाना पुरवा पर सूचना मिली कि एक गांव में एक भाई ने भाई की हत्या कर दी और इस सूचना पर CSC में मौके पर डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो इस सूचना पर हमारे थानाध्यक्ष मौके पर आए और पता चला कि इनके भाई ने आपसी विवाद में कुछ कहा सुनी में ये हसिया से इसके सीने में मार दिया है, जिससे इसकी अधिक खून बहने से मृत्यु हो गई। जांच में पता चला कि ये दारू पीकर आया था और उसके बाद घर पे गाली गलौज कर रहा था। इसकी पत्नी ने मना किया तो उसको मारा पीटा, उसके बाद बच्चे को मारा पीटा। इस बीच में इसका भाई छुड़ाने आया तो पास रखी हसिया से उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें उसको ऐसी जगह पे चोट लग गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वहीं झांसी में लगातार बारिश के बीच दर्दनाक हादसा सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी पसरट स्थित आपको बता दें कि चूड़ी वाली गली में बारिश के चलते एक मकान की दीवार अचानक गिर गई और हादसे के वक्त पति पत्नी मलबे में दब गए। दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों को मलबे से बाहर निकाल दिया और अस्पताल पहुंचाया। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चूड़ी वाली गली में एक मकान का कुछ हिस्सा गिर जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय कोतवाली पुलिस तथा फायर ब्रिगेड का पुलिस बल मौके पर पहुंचा तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया तथा मकान के पिछले हिस्से की जो दीवार गिरी हुई थी उसके नीचे दबे हुए मुकेश कुमार तथा उनकी पत्नी सूरज देवी को निकाला गया तथा उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर मुकेश कुमार अभी उपचाराधीन है तथा उनकी पत्नी के मृत होने की सूचना है। इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है तथा अभी कोई वर्तमान में दीवार जो गिरी हुई थी उसके अंदर दबा हुआ नहीं है। आज सुबह 6:45 बजे लगभग COCT साहब द्वारा सूचना दी गई कि कोतवाली क्षेत्र में गंदी के टपड़ा के पास चूड़ी वाली गली में कोई मकान गिर गया है, जिसमें किसी महिला के दबे होने की सूचना है। घटना ये घट गई है कि मिट्टी पुराना मकान था, उसमें दीवार गिर गई उनके ऊपर। वो लोग और अगली खबर आपको लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं, जहां के मोहम्मदी क्षेत्र में रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गोकन के पास चौपहिया वाहन और आपको बता दें कि बाइक की जोरदार भिड़ंत में एक कांवड़िए की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल कांवड़ियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जिसकी तस्वीरें भी आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अगली खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां के स्योहारा थाना क्षेत्र के रफीपुर गांव में मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि अज्ञात शरारती तत्वों ने मंदिर में घुसकर माता शेरावाली की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने मूर्ति को खंडित देखा, जिसके बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर परिसर में ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और अगली खबर आपको यूपी के सीतापुर से बता रहे हैं, जहां पर सोमवार को सरोवर में स्नान करते समय कांवड़िए के 12 वर्षीय बालक के डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि करीब 2 घंटे की तलाश के बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस ने शव को बरामद किया। घटना से घर वालों में चीख पुकार मच गई। मौजूद लोग उन्हें ढांढस बनाते रहे। घटना लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर गांव की है। यहां सूर्यकुंड मंदिर के सरोवर में डूबने से केशु की मौत हो गई। वह मूल रूप से शादीपुर गांव का रहने वाला था। और अगली खबर आपको चंदौली से बता रहे हैं, जहां पर मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के कैथापुर पथरा वार्ड नंबर 7 स्थित मुसहर बस्ती में रविवार देर रात बारिश के दौरान एक कच्चे मकान की मिट्टी की दीवार जो है वो ढह गई। इस हादसे में मलबे में दबकर 2 वर्षीय मासूम सेठी की मौत हो गई और मृतक मासूम की पहचान सिकंदरपुर थाना चकिया निवासी शिवा और हीरावती कुमारी के
पुत्र सेठी के रूप में हुई है। बताया गया कि सेठी अपने परिवार के साथ कैथापुर स्थित अपनी नानी के घर आया हुआ था। लगातार बारिश के बीच पोखरे के पास स्थित कच्चे मकान की दीवार अचानक गिर गई, जिससे मासूम मलबे में दब गया। वहीं सावन के अंतिम सोमवार पर गोरखपुर के पचदेवरी में आस्था की अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहां सैकड़ों युवाओं ने रात 12 बजे से दंडवत यात्रा शुरू की और करीब 3 किलोमीटर का सफर तय कर सुबह 6 बजे आपको बता दें कि बाबा निम्बेश्वर नाथ के दरबार पहुंचे। जमीन पर लेटकर फिर उठकर कुछ कदम आगे बढ़ते हुए और दोबारा दंडवत करते हुए युवाओं ने अपनी भक्ति का अनोखा संकल्प पूरा किया। मंदिर पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं ने बाबा की परिक्रमा की और पवित्र कुंड में स्नान किया। शिव भगवान आपको बता दें कि उनका जलाभिषेक किया और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कुंड में स्नान करने से त्वचा संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है। पिछले 4 साल से चली आ रही ये परंपरा इस बार भी अटूट आस्था के साथ जारी रही। पिछले 4 साल से युवाओं का ये परिक्रमा बहुत ही भावपूर्ण और पारंपरिक रहा है, जो बाबा निवेश्वर के स्थान से होकर चलता है और परिक्रमा करते हैं, यहाँ कुंड में स्नान करते हैं और बाबा की पूजा अर्चना और अभिषेक करते हैं। सबसे मुश्किल पल यही लग रहा था कि हम लोग आते समय उठक बैठक करते समय उसके परिक्रमा करते हुए आते हुए मंदिर पे, यही सबसे कठिन समय लगा हम लोग को। जहाँ धर्म है वही कर्म है, बिना धर्म के कर्म जो है वो सत्कर्म नहीं बन सकता। बहुत ही अच्छा है, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। रही बात यहाँ परिक्रमा करते हुए आते हैं, तो इस मंदिर पर तो प्राचीन काल से ही लोग जो है दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।